देखिए, एक प्लानिंग चल रहा है मोदी जी का। अब उनके पास 400 पार नहीं, 400 से हार चल रहा है। ये बौखलाहट, उनके अब भाषणों में बदलाव, तुष्टीकरण, जातिगत, धर्म, ये आ रहा है। जो मोदी जी पहले तो आते थे, 4 भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, कई मैनिफेस्टो उनका बना, कई ठो कि उस पर कोई काम नहीं किए। चाहे किसान को दुगनी आय की बात 22 में देने की बात कहे, सारा उनका फेलुअर। उस फेल को खेल में बदलने का कोशिश किया जा रहा है। अब बच्चों के बीच एक समीकरण बैठा जा रहा है। मैं आपको आज तक पर देखा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों से आज तक का एंकर पूछ रहा था कि बताओ प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करने आए हो, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग से ये का लिखा है। तो वो लोग पूछे कि कौन सा पेज में वो लिखा हुआ, पढ़े हो? तो बोले पढ़े नहीं, हमको भाजपा द्वारा बताया गया, उसी को हम लोगों को बताने आए हैं। तो बोले कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो कहीं मुस्लिम लीग से नहीं लिखा हुआ, कहीं मुस्लिम लीग का बात नहीं है। वो तो 5 गारंटी 25 वादे के साथ जनता के विश्वास, किसान युवा, आप ही लोगों के लिए बात किया गया। किसान को न्याय दिलाने के लिए, किसान को MSP स्वामीनाथन रिपोर्ट पर लागू करने की बात कही गई है। युवाओं को सब्सिडी देने की बात कही है, 1 लाख रुपया, उनको 30 लाख नौकरी देने की बात कही गई है। और उसके बाद 50% महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है, 1 लाख प्रति वर्ष देने की बात कही गई है। श्रमिकों को 25 लाख मेडिकल सब्सिडी और 400 रुपया मनरेगा में, और उनको कल कारखाने फैक्ट्रियां निरंतर नया बनाने निर्माण करने की बात कही गई है। और उसके बाद किसानों के लिए GST माफ करने की बात कही गई है, बिजली हाफ करने की बात कही गई है। तो इसमें तो कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं कही, मुस्लिम लीग तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मंगलसूत्र। वो लोग भी बोल रहे थे मंगलसूत्र, सोने छीनकर, मंगलसूत्र छीनकर। जो पढ़ाया गया, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग में ऐसा फितरत लाया जा रहा है, लोगों को इस तरह का लाया जा रहा है, बच्चों के यहाँ दबाव डालकर, उनके अभिभावक भी सुनकर हैरान है कि मेरे बच्चे, सुनिए, होनी चाहिए। चुनाव आयोग को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी के बच्चों से इस तरह का भाषा का प्रयोग कराकर लाके कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार, हमारे मैनिफेस्टो के प्रति दुष्प्रचार, मुस्लिम लीग से जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, उस पर FIR होनी चाहिए। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे दुष्प्रचार को रोकने के लिए FIR और चुनाव आयोग को कुछ संज्ञान को लेते हुए उनको लिखना चाहिए। चुनाव आयोग जो इस तरह से चश्मा काले लगाकर देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के बच्चों को लाकर जिस तरह से तुष्टीकरण की और धर्म की आग बीज बोने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से देश में आग लगाने की कोशिश, कल ही आप देखे होंगे 150 स्कूलों में एक मेल से आता है मेल और अफरा तफरी मच जाता है पूरे दिल्ली और NCR में। तो इस तरह का जनभावनाओं को भड़काकर रोज छाप राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के दौरान चुनावी मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, चुनावी मुद्दे नहीं है, मनगढ़ंत कहानी रचकर जिस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। अब लोग समझ चुके हैं कि देश के लोकतांत्रिक संविधान को बदलने की कोशिश मोदी जी का नाकामयाब होने जा रहा है। अब देश तरक्की, उन्नति और विकास का प्रश्न पूछ रहा है, कभी छात्रों को बहला फुसलाकर, कभी युवाओं के अंदर मतभेद डालकर, 2 करोड़ नौकरी की बात कर सत्ता में फेल और खेल और झमेल इनका टूट चुका। अब कुछ नहीं बचा तो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं कि छीन कर हम देंगे लेंगे। इस तरह का सोच भाजपा रख सकती है, मोदी जी रख सकते हैं कि किसी का सोना ले निकाल सकते हैं, नोटबंदी कर गरीब औरतों का जो 10, 2000, 1000 रखे उनको लाइन में लगवा दिए, अपने माँ तक को लाइन में लगवा दिए थे। तो उनकी राजनीति हो सकती है। कांग्रेस की राजनीति किसी का छीनना का नहीं, देने की राजनीति है। नेहरू जी से लेकर आज तक जितने हमारे प्रधानमंत्री बने, हमारे देश के नेता, देने का काम देश के लिए कि अपना सोना, घर द्वार सब दिए हैं। ये तो लेने वाले जो कहते थे चाय बेचने आया हूँ, देश बेच रहा हूँ, सूट बूट की राजनीति करने वाले, वो दे नहीं सकते। जो देते किसको, बड़े पूंजीपतियों को, जिसको 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। इस देश का लोकतंत्र और संविधान में अगर इसको विश्वास है, वो इंडिया गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। इंडिया गठबंधन इस समय मोदी को चुनौती दे चुकी है कि जनता उनके साथ है, उनके अच्छे कामों के साथ है, विकास के एजेंडों के साथ है। उनके तरह नहीं कि 2 करोड़ नौकरी का झांसा 15 लाख खाते में, 15 लाख खाते में आया तो नहीं, 15 लाख देश पर खर्च हो गया हर घर पर। 54 करोड़ जो 70 साल में खर्च हुआ तो 205 लाख करोड़ खर्च करने का काम मोदी जी ने किया। अब वो जवाब जनता को नहीं दे सकते, नौकरी नहीं ला सकते हैं, न किसान को सब। तो टेलर तो यही है, टेलर कल दिखा
अब आतंक का ट्रेलर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कांग्रेस के समय में आतंक होता था। पुलवामा जैसा घटना घटता है, 42 लोगों का हत्या हो जाता है। आज तक अम्बेस्टर के मालिक का नाम SIT रिपोर्ट में नहीं आया कि वो अम्बेस्टर किसका था जिसमें 250 किलो RDX भरकर कन्वे में आ गया था CRPF के। तो ये सब चीज तो पता आज तक नहीं चला, और उसके नाम पर वोट तो जरूर मांगे। उस मंगलसूत्र को तो देने का काम नहीं किया, उसका उपकार वोट तो ले लिए उनके नाम पर, लेकिन उनके विधवाओं को क्या दिए हैं मोदी जी, ये हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि विपक्ष की जिस तरह से कार्रवाई की है, मोदी सरकार पर कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसका वॉइस यूज करके उनको बदनाम करने की कोशिश। देखिए, मोदी जी जिस तरह से षड्यंत्र कर देश को भ्रमित करने और जुमलों का राजनीति कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ जनता समझ गया कि ऐसा देश में प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यतो, न हुआ है न होगा। क्योंकि राजनीति तो करनी चाहिए, राजनीति के अच्छा लगता है, लेकिन एक परिवार को तोड़ने का जो इनका संगठन काम कर रहा है, जात पात धर्म में बांटने का, जो आज तक में देखिए मुगलों से लेकर अंग्रेजों के राज रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हुआ है, कभी धर्म के नाम पर कोई नोचा भगोटा नहीं है। ये तुष्टिकरण का राजनीति, जो दही पनीर और आपको लकड़ी कफन तक पर GST लगा देने वाली सरकार, आज तुष्टिकरण की बात और जिस तरह से देश तोड़ने की बात की जा रही है, ये तो ऐसे लोग हैं कि हमारे संविधान को बदलने के लिए तत्पर है। कहते हैं हम पिछड़ों का नेता है। 92 में BP सिंह का सरकार था, मंडल आयोग लाए थे BP सिंह, ये लोग तुरंत भाजपा वालों ने समर्थन हटा लिया, इसको कमंडल तरफ चलेंगे, मंडल आयोग को लागू करने के लिए हटा लिया अपना समर्थन। और SC ST और OBC की बात करते हैं, जो OBC का खिलाफ शुरू से RSS और भाजपा रहा है, वो क्या जाने पीठ पर आए जाने ना। गांधी जी बोलते थे पीठ पर आए जाने ना, वो कहा भी OBC का दर्द जानेगा। जो बड़े पूंजीपतियों का हाथ मोदी के साथ चल रहा है, उस बड़े पूंजीपतियों का कल कारखाने फैक्ट्रियां बताने के लिए मोदी जी कोई स्तर पर जा सकते हैं। हमारे अपनों में लड़ा के, भाई परिवार में लड़ा, कुल गोत्र में लड़ा सकते हैं। इनसे सावधान रहना है। दूसरी चरण में जो औकात इनकी जनता ने दिखाई है, ये बौखलाहट इनका बता रहा है कि अब इनके पास राजनीति ध्रुवीकरण, जात पात धर्म के नाम पर चल रहा है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुद्दा रहता तो अपने विकास का एजेंडा गिनाते, किए गए किसानों पर लाभार्थी योजना गिनाते, किए गए युवाओं को दिए गए नौकरी पर बात करते। क्या करेंगे? 10 साल में 9,27,000 नौकरी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर दिया गया। जब एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट की दुकान चलाने वाली प्रधानमंत्री की संस्था अब ताला लगने वाली है, अब अच्छे दिन तो आपकी आ गई है, लेकिन अब झोला उठाकर जाने वाली बारी आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जनता को बख्शिए, देश को बख्शिए। ये जनता त्रस्त है। आप तो पूंजीपतियों साथियों के साथ मस्त हैं। अब जीवन में 10 साल आपको जनता दे दिया, अब आपको नहीं चुनेगा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है और ट्रेंड कर रहा है कि कोविशील्ड को लेकर के, जो वैक्सीनेशन को लेकर के, कि मोदी जी को गिरफ्तार, मतलब अरेस्ट नरेंद्र मोदी। देखिए, कोविशील्ड में कई ठो ऐसा घटना घटा है, उसको लेने वाले कई ठो विकलांग टाइप के हो गए हैं, कई को हार्ट अटैक हो गया, उनका जो पावर था वो खत्म, माइनस में चला गया है। तो लोगों को अब एक तरह का जांच कराने के बाद त्रासदी आया है, बहुत तेजी से। वो वीडियो वायरल नहीं है, सच्चाई। देखिए, हड़बड़ाहट में मोदी जी ऐसा गलती कई कर दिए हैं पीछे कि आने वाले समय में जिस तरह से एक हड़बड़ाहट में 2020 में कोरोना काल में लॉकडाउन लगा दिए, जो हमारे मजदूर मजबूर होकर कल चल दिए, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ बंद करा दिए, लाखों मौत हुआ, उसका आंकड़ा आज तक भारत सरकार नहीं दी, न कोई सब्सिडी मजदूरों को दिए। बच्चों को सूटकेस पर लाद के लाशें लेके जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। वो तो हम लोग निकल के थोड़ा मदद करने का कोशिश किए। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश और तमाम नेताओं की मिलकर, हम लोग मिलकर अपने यूनियन की तरफ से लोगों को राशन और गाड़ी घोड़ा मुहैया कराना चाहिए, वो भी नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि अपने घर गंतव्य तक पहुंच जाए। ट्रेन शुरू हुआ था, ट्रेन का टिकट कटाए तो भी मजाक उड़ा रहे थे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की, गरीबों का मजाक उड़ा के ट्रेन का टिकट करा रही कांग्रेस। अब बताइए, आप मौत के मुंह में भेज रहे हो तो उनको पैदल यानी 1400-1500 किलोमीटर चलकर जिस तरह तबाही हुआ था, आप भी देखे होंगे। दूसरा 21 में देखे होंगे, लाशों का भरमार, नहीं ऑक्सीजन, नहीं हॉस्पिटल, और इनका बंद बढ़ा चढ़ा के चल रहा था व्यापार, लेकिन कोई नहीं कर रहा था अपने पिता के लाश को स्वीकार। ऐसा व्यापार बना दिए थे कि वो लाशों का भरमार लगा था। गंगा के तट पर कुत्ते बिल्ली नोच रहे थे, अपने बाप भाई और पति का लाश नहीं छू रहा था। ऐसा भयावह स्थिति आप देखे हैं। हम लोग खून का आंसू देखकर रोए हैं, और उनके लिए ऑक्सीजन भी ब्लैकमेल हो रहा था, ऑक्सीजन का मार हो रहा था। वहाँ मोदी जी चैन का नींद सोकर काजू, उनकी वित्त मंत्री काजू का भोग लगा रही थी। यह देश देख चुका है कि
कि आप त्रासदी में घर बैठ जाते हो और लोगों पे मजाक उड़ाते हो। मोदी जी, गरीबों को मत हंसिए, गरीब की आह बहुत मजबूत दूर तक जाती है। आप समय आ गया परिवर्तन का, ये लोकतंत्र का, संविधान का बदलाव है। इस बार 24 में महागठबंधन इंडिया ने ठाना है, 24 में आपका पार घाट लगाना है। आपको 400 पार नहीं, तड़ी पार करना हमारी जिम्मेवारी है।